इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने वाले हैं, जैसे कि मर्चेंट फीस के बारे में, कार्ड पेमेंट के बारे में, कमीशन के बारे में। इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम मर्चेंट फीस को समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस समय ओकन को परचेज करते समय हमारे बैंक अकाउंट से एक्स्ट्रा चार्जेस कट रहे हैं। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों कट रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा चार्जेस जो कट रहा है वो मर्चेंट का फीस है, जिसे हम प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके बैंक अकाउंट से 2 एक्स्ट्रा चार्जेस कटते हैं। पहला बैंक का मार्कअप फीस, और ये मार्कअप फीस अलग अलग होता है। किसी बैंक का 2.5%, किसी का 3, किसी का 3.5, 4, 4.5, हर एक बैंक का अलग अलग होता है, राइट। तो पहला चार्ज बैंक का मार्कअप फीस कटता है जो बैंक को रिसीव होता है। दूसरा मर्चेंट फीस कटता है जिसे हम प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं, जो मर्चेंट को रिसीव होता है। ध्यान रखिएगा, ऑन पैसिव को एज अ फाउंडिंग मेंबर अगर आप ओकन को इस समय परचेज करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपको अपने पॉकेट से $93 पे करना है। तो अगर हम ऑन पैसिव की बात करें तो ऑन पैसिव को केवल $93 ही रिसीव होता है। इसके अलावा जो भी आपका चार्जेस आपके बैंक अकाउंट से कटता है उसमें से बैंक को उसका मार्कअप फीस रिसीव होता है बैंक को, और मर्चेंट को उसका मर्चेंट फीस यानी कि प्रोसेसिंग फीस रिसीव होता है। और अगर हम मर्चेंट का जो प्रोसेसिंग फीस है उसकी हम बात करें तो इस समय जिस न्यू मर्चेंट को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रोसेसिंग फीस अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग $12 से $13 के आसपास उसका प्रोसेसिंग फीस लग रहा है जो आपके बैंक अकाउंट से कटता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और अगर आप ओकन को परचेज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करके ही ओकन को परचेज कीजिएगा ताकि आपका पेमेंट फेल ना हो, आसानी से आपका ओकन परचेज हो सके। तो उम्मीद है कि आपके बैंक अकाउंट से जो एक्स्ट्रा चार्जेस कट रहे हैं उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और यस्टरडे के लाइव सेशन में रेड्स ने भी एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट को हम समझ लेते हैं कार्ड पेमेंट की रिगार्डिंग। कार्ड पेमेंट आप सभी जानते हैं लाइव है और आसानी से हम ओकन को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करते समय कुछ एरर आता है तो उसकी रिगार्डिंग आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। पहला सजेशन ये है कि अगर आप ओकन को परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि अपने ब्राउज़र के हिस्ट्री को आप ध्यान रखिए। आपको ब्राउज़र के थ्रू ओकन परचेज करना है तो अपने ब्राउज़र के थ्रू, जो भी आपका ब्राउज़र गूगल क्रोम जो भी आप यूज़ करते हैं, तो ब्राउज़र के हिस्ट्री को आप क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद डिवाइस को आप रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद जब आपका ओपन हो जाए उसके बाद आप ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आप आसानी से ओकन को परचेज कर पाएंगे। पहला काम तो आप ये कर लीजिए। दूसरा काम, अगर आपको इसके बाद भी कुछ एरर आता है ओकन परचेज करते समय तो वहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है। कोई भी एरर आता है तो एक बार आप ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो थोड़ा वेट कीजिए, 1 घंटे वेट कीजिए, 2 घंटे वेट कीजिए। मेरे हिसाब से 2 घंटे वेट करने के बाद अगेन आप ट्राई कीजिएगा, राइट। आपको इमीडिएटली अगेन सेम टाइम पे ट्राई नहीं करना है। अगर एक बार फेल हो जाता है तो वेट कीजिए, 2 घंटे बाद आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी कम वॉल्यूम के साथ स्टार्ट हुआ है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी डेली लिमिट भी इंक्रीज होती जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। अभी थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है, डेली लिमिट वॉल्यूम का जो भी प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अपकमिंग डेज में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका होगा। तो इस टाइम ओकन को परचेज करते समय अगर आपके सामने कोई एरर आता है तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर 2-3 घंटे का गैप रखकर आप लोग ट्राई करते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम समझ लेते हैं ब्राउजर की रिगार्डिंग। कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, अगर हम ओएस मोबाइल ऐप के थ्रू ओकन को परचेज करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ये ऑप्शन एक्टिव हुआ नजर नहीं दिखाई देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ओकन को परचेज करने की रिगार्डिंग आपको ब्राउजर ही यूज करना है। गूगल ब्राउजर या क्रोम ब्राउजर जो भी आप यूज करते हैं तो ब्राउजर के थ्रू ही आप ओकन को परचेज कीजिए। ओएस मोबाइल ऐप में ये ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं है, मतलब कार्ड पेमेंट का जो ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं है। तो आप ब्राउजर का यूज कीजिए ओकन को परचेज करने की रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रुपे कार्ड के बारे में। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सूरज जी, क्या हम रुपे कार्ड के थ्रू ओकन को परचेज कर सकते हैं? तो अगर हम मर्चेंट की बात करें तो जब हम ऑर्डर पेज पे जाते हैं, मतलब पेमेंट पेज पे जाते हैं जहाँ पर हमें कार्ड का डिटेल इंटर करना होता है, तो वहाँ पे रुपे कार्ड का भी ऑप्शन शो करता है। इसका मतलब ये है कि हम उसके थ्रू ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपका रुपे कार्ड है तो उसका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अपने बैंक को आप कंफर्म कीजिए अपने बैंक से।
कि उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल है कि नहीं। अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल है तो आप रुपे कार्ड के थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हम लास्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कमीशन की रिगार्डिंग मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई नॉन फाउंडिंग मेंबर टोकन को परचेज करता है तो हमें एफिलिएट कमीशन कितना जनरेट होगा, 93 के अकॉर्डिंग या फिर 190 के अकॉर्डिंग, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपका एफिलिएट कमीशन इस पर डिपेंड करता है कि आपका डायरेक्ट एफिलिएट कितना पे कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि एक फाउंडिंग मेंबर इस समय टोकन को परचेज करने के रिगार्डिंग $93 पे करेगा, तो $93 के अकॉर्डिंग आपको एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा। और अगर एक नॉन फाउंडिंग मेंबर आपके डायरेक्ट में मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में टोकन को परचेज करता है तो आप सभी जानते हैं कि नॉन फाउंडिंग मेंबर $190 पे करेगा, तो $190 के अकॉर्डिंग आपका एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा। अगर आपका फर्स्ट सेल है तो 100% आपको मिलेगा, अगर आपका सेकंड, थर्ड या फोर्थ सेल है जो भी है तो उसका आपको 25% मिलेगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल। आपका डिपेंड करता है कि डायरेक्ट एफिलिएट आपका कितना पे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।